वो तो काय का समाजवाद रह गया। वो हमारी सेवा क्या करेंगे, उनका अपने परिवार नहीं पाला गया। जयंत के पिताजी को गुलाम मोहम्मद ने चुनाव लड़ाया, मतलब हरा दिया, और उसी उन्होंने टिकट दे दिया। ये तो गठबंधन नहीं तो ठगबंधन है। योगी सरकार हर 15वें दिन सरकार का कम से कम 200 करोड़ का गल्ला किसानों में और गरीबों में बांटती है फ्री। आज तक किसी भी सरकार ने, किसी ने भी आज तक दिया हो 70 सालों में आज तक, तो हमें बताओ। लाल टोपी लाल पोटली सब अभी घर में बढ़ जाएंगी। ये 10 मार्च के बाद ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, कहीं सड़क पर भी नजर नहीं आएंगे आपको। आपका नाम? प्रेमपाल सिंह तोमर। क्या लग रहा है इधर पश्चिमी यूपी बीजेपी के हाथ से निकलता नजर आ रहा है? नहीं निकल रहा। 70-30 में 70-30 30 में सब, 70 में बीजेपी। अब भी 70 में है। कोई नाराजगी नहीं? कोई नाराज। गठबंधन का फायदा नहीं मिलेगा इन लोगों को? तो फायदा माठ सीट पे निकल गया जयंत का। जयंत ने टिकट दिया किसे, और अखिलेश ने दे दिया अपने को। वही निकल गया उनका तो जोड़ तोड़। वो निर्दलीय खड़ा हो रहा, उनने टिकट वापस नहीं करा माठ सीट पे। करा क्या? नहीं करा ना। आप तो पत्रकार हैं, क्या वहाँ नहीं निकला उनका? उनकी हैकड़ी तो वहाँ निकल गई। जयंत काय का रह गया? चौधरीवाद। वो तो परिवारवाद है, समाजवाद नहीं है। जिसकी बहू चली गई हो परिवार में से दूसरी पार्टी में, उसको क्या समझ रहे हो? उसे समाजवाद कहोगे? उसे कहोगे परिवारवाद। जिसने अपने कोई और पहचान थोड़ी थी, सिर्फ मुलायम सिंह यादव की बहू के नाम से जाने। अपने बाप को छोड़ दिया हो, क्या है? औलाद है? नहीं, उसे हिंदू धर्म में औलाद कहने का अधिकार कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश को अपना परिवार कहते हैं। उत्तर प्रदेश उसका परिवार कहाँ से हो जाएगा जब उसका बाप भी अपना नहीं हुआ, उसका चाचा अपना नहीं हुआ, उसका कोई भी अपना नहीं हुआ घर में। अभी तो नाराजगी खत्म हो गई है शायद परिवार की। चाचा साथ में नहीं, अंदरूनी देखो उनका, अंदरूनी कलह देखो उनमें। जब बहू निकल के भाग गई छोटे भाई की, जो बेटी बराबर होती है, वो भाग गई उनसे निकल के, तो फिर क्या काहे का परिवार रह गया? वो तो काय का समाजवाद रह गया। वो हमारी सेवा क्या करेंगे, उनका अपने परिवार नहीं पाला गया। तो अखिलेश यादव नहीं बन रहा? अरे नहीं बनना, कहीं भी नहीं बनना। ज्यादा 20 सीट पूरे यूपी में। वो तो कह रहे हैं कि योगी सरकार ने जनता को ठगा है, इस बार परिवर्तन। योगी सरकार हर 15वें दिन सरकार का कम से कम 200 करोड़ का गल्ला किसानों में और गरीबों में बांटती है। 200 करोड़ का उत्तर प्रदेश में गल्ला बांटती है फ्री। आज तक किसी भी सरकार ने, किसी ने भी आज तक दिया हो 70 सालों में आज तक, तो हमें बताओ। कोई भी बताओ, पत्रकार बतावे, या किसी कांग्रेस ने दिया हो। उन्होंने माननीय वो थे कांग्रेस के, वो राजीव गांधी, जब स्टेज पे खड़े हुए तो उन्होंने यूँ कही कि हम 1 रुपया भेजते हैं और किसान पे चवन नहीं पहुँचती है, या 10 पैसे पहुँचते हैं, 10 पैसे पहुँचते हैं। और मोदी जी अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 का 1 ही आता खाते में किसी किसान का। व्यवस्था कैसी है आपके? ऐसी है। रात अपराध कम हुआ है या बढ़ावा मिला? अपराध बिल्कुल नील है, अपराध नील है। मतलब थोड़ा बहुत तो रहेगा। रामराज में भी, अरे रामराज में भी रामायण पढ़ो, उसमें भी अपराध है इतना, तो उसमें भी है। राम को ही कैद कर लिया, तो अपराध ऐसे नहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पूरा खत्म नहीं होता, पूरा कहीं भी खत्म नहीं हुआ। अपने परिवार का भी अपराध खत्म नहीं कर सकता एक पूरा जो भी कर सकता। योगी जी आएंगे और यूपी में नुकसान नहीं हो रहा है। अरे योगी जी आएंगे और आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी। मेरा नाम दिनेश तोमर है, मैं पूर्व प्रधान हूँ। मैं पहले सपा को ही विलोम करता था, अब मैं बीजेपी में हूँ। आप भी सपा को छोड़ के बीजेपी में आ गए? हाँ जी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्यों आपने ऐसे सब, मतलब विचारधारा का परिवर्तन क्यों? विचारधारा का परिवर्तन इसलिए हुआ है कि जितने भी गुंडे माफिया सारे सपा में। दूसरी चीज, हमारे यहाँ से शाहिद मंजूर जी लड़ रहे चुनाव। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें पार्टीबाजी नहीं है। उनके मंत्री बनने पर कितनी चोरियां, कितनी डकैती, कितनी क्या। अब हमें इसका सरकार का, योगी जी का इतना अच्छा वो लगा कि सारे जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्रवाद हिंदू है या मुसलमान है, किसी भी जाति का है, वो योगी जी को ही वोट करेगा और पूर्ण प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, हर सूरत में बनेगी। गुंडे माफिया खत्म हो गए, जो कुछ रह गए वो 10 मार्च के बाद वो भी सब छूट जाएगा। तो उधर से चर्बी उतारने की भी बात हो रही है कि चर्बी उतर जाएगी 10 मार्च के बाद। जयंत चौधरी की तो खुद चर्बी उतरी पड़ी है। ये तो जिनके पिताजी को गुलाम मोहम्मद ने चुनाव हराया, उन्होंने उसी टिकट दे दिया। भाई जयंत के पिताजी को गुलाम मोहम्मद ने चुनाव लड़ाया, मतलब हरा दिया,
और उसी में उन्होंने टिकट दे दिया। ये तो गठबंधन नहीं तो ठगबंधन है, बिल्कुल ठगबंधन है, बिल्कुल। सीट लेके आ रहा है हमारे यहाँ से तो हम तो कह नहीं सकते कि इतनी सीट लेकर आ रहे हैं। यहाँ से तो पूर्ण बहुमत में, प्रचंड बहुमत में बीजेपी की सरकार बन रही है। 300 प्लस है। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ऐसा तो आज तक कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं है कि हमारे प्रदेश में इतनी मेहनत उन्होंने की कि कोरोना काल में पूरा संकट हमारा जो आराम से उन्होंने निकाल दिया। तो यहाँ गठबंधन का तो यहाँ प्रत्याशी दूर दूर तक भी नहीं है। हम लोग 7 की 7 सीट मेरठ से, बाकी 7 विधानसभा हैं हमारी, हम 7 सी विधानसभा जीत रहे हैं। लाल टोपी लाल पोटली का कोई असर नहीं दिखा? लाल टोपी लाल पोटली सब अभी घर में बढ़ जाएंगी। ये 10 मार्च के बाद ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, कहीं सड़क पर भी नजर नहीं आएंगे आपको। अच्छा, जयंत चौधरी चर्बी उतारने की बात कर रहे हैं कि 10 मार्च के बाद चर्बी उतर जाएगी। जयंत चौधरी तो चर्बी उनके पास पहले तो खुद में ही चर्बी नहीं है, हमारी चर्बी क्या उतारेंगे वो खुद ही अपनी पार्टी में बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। उन्होंने टिकट ऐसे बांटे हैं, उनसे जो चौधरी है उनकी बिरादरी वही खिलाफ है। किसको टिकट बांटे? उन्होंने अपनी बिरादरी में, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने 22 टिकट पश्चिम में दिए हैं चौधरियों को, और उनकी पार्टी ने जो खुद चौधरियों का नुमाइंदा बताते हैं उन्होंने 5 टिकट कुल दिए हैं। और जो सीटें हैं उनके, उसमें सारी सीट वो हार रहे हैं। मेरा मानना तो ये है कि रालोद का तो नाम निशान ही खत्म हो जाएगा, अब उनकी मान्यता ही खत्म कर देगी चुनाव आयोग। जाटों को एकजुट करने में सफल नहीं रहे? नहीं, जाट, मैं सिवालखास विधानसभा में चुनाव लड़ा रहा हूँ, मैं डेली 15 दिन से ही जाता हूँ और जाटों के बीच में ही रहता हूँ। वहाँ सारा जाट हमें मिल रहा है। वो कह रहा है कि हम कोई जयंत चौधरी के खरीदे हुए वो थोड़ी है, जिसको जाएगा उसको टिकट दे देगा। किसान आंदोलन से नाराजगी? नहीं, किसानों का आंदोलन हमने खत्म कर दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दिया। उन्होंने सारी मांगें मान ली, बिजली के बिल खत्म कर दिए, और आपकी किसानों की आय दुगनी हो रही है। गन्ने का रेट 25 रुपये कुंटल बढ़ाया है, बिजली 24 घंटे आती है। और हमारे जो गन्ना और भैंसा बुग्गी लेकर जो मिल पे जाते थे, तो पिछली सरकार में वो बुग्गी रह जाती थी, भैंसा गायब हो जाता था, किसान 4 बजे रात को जा नहीं पाते थे। अब वो भी सुरक्षा है, किसान किसी भी समय अकेला चला जाए, दिन में आए रात में आए। अभी आपने देखा होगा गाय बछड़े सब सुरक्षित घूम रहे हैं हमारे सरकार में। और आप समझते हो, आप तो बहनों की सुरक्षा तो हमारी कितनी लेवल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अपने भाषण में कि गर्मी मुजफ्फरनगर की और कैराना की जो है 10 मार्च के बाद मैं शिमला बना दूंगा इसको, मई जून में। तो शिमला बनाते हैं वो तो बिल्कुल बेबाक बोलते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री तो है ही भी काफी विवाद है कि ये कैसा मुख्यमंत्री है कि गर्मी शांत करने की बात। नहीं, देखो मैडम, गर्मी अगर किसी के अंदर अनऑथराइज गर्मी है तो शांत तो करनी पड़ेगी। वो आप खुद वीडियो देखिए उनकी, आप खुद समझदार हैं, आप वीडियो देखिए उनकी, वो कैंडिडेट कैसी कैसी भाषा बोलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि उनकी भाषा जो अभद्र भाषा है उसका तो मैं जवाब दूंगा। सही आदमी का, सही किसी भी बिरादरी का आदमी हो, किसी भी समाज का आदमी हो, हमारी सरकार से उसका कोई दिक्कत नहीं है। सभी को राशन मिल रहा है, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारी भी सरकार सबको राशन उपलब्ध करा रही है, गरीबों को रोजगार दे रही है। और अब कोरोना काल में घर बैठे राशन दिया है, इतना राशन दिया है कि किसी पे खाया भी नहीं जा रहा होगा। तो गवर्नमेंट सबके लिए काम कर रही है। ये कुछ हैं असामाजिक तत्व जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, उनका इलाज जो है हमारे आदरणीय योगी जी जो है 10 मार्च के बाद कर देंगे। अब के कुछ बच रहे हैं थोड़े बहुत, वैसे तो सब बदमाश ठिकाने लगा दिए हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ ऊपर हैं, जो बाकी बचे हैं वो हो जाएगा, उनका भी बिल्कुल इलाज होगा। जो गलत काम करेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार मैं 400 सीट लेके आ रहा हूँ और जनता इस बार मुझे मौका दे रही है, जनाधार मेरे साथ।